हाय साथियों, कैसे हैं। आज हम फिर से उपस्थित हैं प्रश्नावली 8.2 के सलूशन के लिए। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे बनाए जाते हैं और हम उनको आसानी से कैसे लर्न कर सकते हैं, और उसी की सहायता से हम ये प्रश्न इजीली कर पाएंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित के मान निकालिए। पहले में लिखा है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो यहां पर हमें साइन 60 का मान बताना है, मतलब लिखना है, यूज करना है। साइन 60 कितना होता है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है तो मैं इसको डायरेक्ट करने का प्रयास करूंगा। साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30। कितना होता है? जो साइन 60 होता है वही कॉस 30 होता है, क्योंकि ये वैल्यू आपस में रिप्लेस हो गई थी। प्लस साइन 30 कितना होता है? 1/√2 होता है। और कॉस 60 कितना होता है? ये भी हमारा 1/√2 होता है। ठीक है, इजीली हम इसको कर भी सकते थे। जैसे मैं यहां बना के देख ले रहा हूं, 0 1 2 3 4। हर किसी को हमने क्या करा? 4 से करा हमने डिवाइड, और उसके बाद में हमने इसको अंडर रूट ले लिया हर किसी का। ठीक है, तो ये कितना आया हमारा? 1/2 आया। ठीक है, और ये कितना आया? 2 1/√। ये वाली वैल्यू जो हमारी है ये गलत हो रही है, इसको हम दोबारा से चेक कर ले रहे हैं। ये वाली वैल्यू जो है, हाँ, साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। तो कॉस 60 की वैल्यू भी हमारी कितनी होगी? 1/2 होगी। ठीक है, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। √3 कंप्लीट 3 हो गया, और ये हमारा नीचे आया 4 प्लस 1 हुआ, और नीचे ये कितना आया? 4। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, सभी को पता होगा। हर समान होने पर अंश आपस में जुड़ जाते हैं। 4/4 का मतलब आंसर कितना आया इसका? 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अगला देखें, 2 tan स्क्वायर 45। तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, tan 45 का मान होता है कितना? 1। तो 1 का कर देंगे स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस सॉरी माइनस साइन स्क्वायर 60 √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम है और प्लस माइनस है, तो ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 1 की पावर 2 करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो गया? 2 × 1 इक्वल्स टू 2 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। इसमें लिखा हुआ है पहले वाले क्वेश्चन में कि cos 45 sec 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ऊपर सॉल्व कर ले रहा हूँ, यहाँ पर ले रहे हैं। cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है, और अपॉन में है हमारा sec 30। तो sec 30 cos 30 का रिवर्स होगा, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये हमारा होगा 2/√3। ठीक है ना, प्लस करेंगे। cosec 30 किसका अपोजिट होता है? sin 30 का। और sin 30 में जो ये वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होगा?
1/2 का। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम 1/2 को अपोजिट करेंगे तो ये कितनी आएगी, 2/1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर निकल के आसानी से आ जाएगा। तो ये पहले कितना आया, 1/√2 अपॉन, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 + 2√3 अपॉन √3। ठीक है, अब चूंकि ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो अगर हम इसको इजीली लिख पा रहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे फाइनली √3 अपॉन √2 2 + 2√3। ये जो है इस वाले का हमारे आंसर बन जाएगा। cos 45 sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब इसी का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। ये वाला जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसके लिए हम चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें जो दे रखा है साइन 30, साइन 30 हमारा 1/2 होता है, प्लस tan 45 1 होता है, प्लस सॉरी माइनस है, ये वैल्यू जो है हमारी ये माइनस में है, तो हम इसको हटा लेंगे, इसको यहाँ माइनस कर लेंगे। फिर से चेक कर ले रहे हैं, माइनस cosec 60, cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 60 की होती है, यानी कि 2/√3, इसके अपॉन में 1 रहेगा। ठीक है, अब इन सबके अपॉन में sec 30 रहेगा। sec 30 cos 30 का रिवर्स होता है, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये वैल्यू बन गई हमारी कितनी, 2/√3, प्लस cos 61/2 होता है, और प्लस cot 45 1 होता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तब देखते हैं हमारा आंसर कितना आएगा। अब यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 2√3 एलसीएम आएगा। बात अभी मैं ऊपर वाले की कर रहा हूं केवल। ठीक है, 2√3 एलसीएम जब आएगा तो यहां लिखेंगे √3 प्लस, और ये आ जाएगा हमारा 2√3, और इसको आगे बढ़ा लेंगे -2, सॉरी 2√3 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा ये। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ निकालेंगे तो ये भी हमारा कितना होगा, 2√3 एलसीएम होगा, और फिर हम इसको चेक करेंगे, 2√3 तो ये हो गया 4 प्लस √3 और प्लस 2√3। तो ऐसी सिचुएशन में ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, जो हमारा बचेगा वो बचेगा √3 प्लस 2√3, यानी कि कितना हुआ, 3√3, 3√3 प्लस 4 अपॉन, ये कितना हुआ 2√3, सॉरी ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का नहीं होगा, ये माइनस का होगा। इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये प्लस का होगा, माइनस का होगा, यहाँ माइनस, और ये रहेगा हमारा 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4। तो ये वाला हमारा फोर्थ क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन जो इसका है वो देखते हैं कैसे होगा। देखो 5 cos स्क्वायर 60 है, तो हम यहां लिख ले रहे हैं 5 cos की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2
5 1/2 मल्टीप्लाई इसका कर लेंगे स्क्वायर, क्योंकि कॉस का स्क्वायर है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? जो कॉस 30 का रिवर्स होता है। अब कॉस 30 कितना होता है? √3/2 होता है कॉस 30। तो ये हो गई 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 10 की वैल्यू होती है 1, और ओवरऑल इसमें हमने करना है साइन स्क्वायर 30, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30। कॉस स्क्वायर 30 का मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 5/4 प्लस ये वैल्यू कितनी हो गई? 2/√3। 2 2 जा 4, 4 जा 16/3, कितनी हो गई? 16/3 माइनस 1। ठीक है, अगले देख लेते हैं हम। अब हमने क्या करना है, ये 1/2 कितना हो गया? 1/4 प्लस ये कितना हुआ? 3/4। ठीक है ना? तो यहां पर जब हम इसी को सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा नीचे? ऊपर वाला बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम चलो देख ही लेते हैं। टोटल का सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम आएगा इसका 12। 4 3 1 का एलसीएम कितना आया? 12। यहां लिख लेंगे 12। ठीक है, अब 12 करने के बाद इसको करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12, और इसका करेंगे 4 का तो 4/4 दैट इज 1। तो इसको टोटल करने के बाद कितना आएगा? ये इसमें से 12 को लगा निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो 64 और 3 कितना हुआ? 67/12। ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, चेक करते हैं हम। 2 tan 30 प्लस tan स्क्वायर 30। सबसे पहले हम 2 tan 30 इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई tan 30। tan 30 का मीन्स कितना हुआ? इसको हम देख लेते हैं। जो हमारा tan होता है वो होता है साइन 30/cos 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1/√3 आया। तो यहाँ कितना लिख लेंगे हम? 1/√3 tan 2 tan 30। ठीक है, अब हम इसी में इसको ऐड कर लेंगे। 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, और सही करेंगे इसको तो ये आया 2/√3/1 प्लस 1/3। तो ये कितना आया? ये आया 2/√3 और 3 + 1 यानी कि 4/3। इसको और सही करेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3/4 इंटू √3। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, √3 इसको सॉल्व किया तो यह वैल्यू आई ये। तो हमारे पास जो वैल्यू आई निकल के वो आई
√3/2। और सभी को पता है √3/2 किस ऑप्शन के इक्वल है? ऑप्शन ए के इक्वल है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। सभी को पता है कि जो हमारा 45 की वैल्यू होती है कितनी होती है? 1 होती है। 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, और ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। यानी कि सिचुएशन 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 0/2, दैट इज 0। जो ये वैल्यूज लिखी हुई हैं इसमें किसकी वैल्यू 0 होती है? 0/1। 0/2 का मतलब 0 ही हुआ। ठीक है ना? तो हम एक बार फिर से चेक करते हैं कि 0 वैल्यू किसकी होती है। शायद इसमें कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, बुक में मिसप्रिंट होगा। देखिए 1090 नॉट डिफाइन होता है मेरा। 1090 का मतलब हुआ 1090 इक्वल्स टू होता है साइन 90/cos 90, और साइन 91/0 दैट इज नॉट डिफाइन। तो ये ऑप्शन तो मेरा गलत है। यह ऑप्शन जो है हमारा, यह वाला गलत है। 1 ये भी नहीं होगा। साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। ठीक है ना? तो ये साइन 0 यहां पर इनको यहां पर ऐड करना चाहिए था। इसमें ये यहां पर इनको ऐड कर लेना चाहिए था साइन 0। ऑप्शन डी हमारा फिर राइट होता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a किसके बराबर हो तब ये वैल्यू सही होगी। ये चीज हमसे पूछी गई है। इसमें चेक करते हैं, ऑप्शन लगा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, साइन 2a अगर a 0 है, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये पहले ऑप्शन के लिए साइन 0 बराबर साइन 2 साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 साइन में मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकंड के लिए चेक करेंगे तो हमारा क्या होगा? सेकंड के लिए चेक करेंगे तो एक वैल्यू हमारी बन जाएगी 2 इंटू 30, यानी कि साइन 60, और ये वैल्यू बनेगी 2 साइन 30, जो कि कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। 2 tan 30 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। इसमें भी हमें क्या करना था? इसमें हमें वैल्यू पुट करनी थी। फिर से tan 30 की वैल्यू पुट करते। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2 मल्टीप्लाई 1/√3, टोटल के अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर से कितना आता है हमारा? 2/√3, और टोटल अपॉन में कितना आता? 3 माइनस 1/3। तो ये कितना हो जाता? 2/√3, और ये कितना हो जाता? 2/3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते तो ये आता 2 मल्टीप्लाई 3, और ये आता 2 मल्टीप्लाई √3। इससे ये कट जाता, इससे जब ये कटता तो फाइनली आंसर कितना देता? √3। और √3 वैल्यू यहाँ पर किसकी होगी हमें बस ये बताना है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, गलत। sin 60 √3/2 होता है, ये भी गलत।
साइन 30 1/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता? tan 60। फिर से मैं एक बार इसको चेक करके बता देता हूं आपको कि अगर हमारे लिए tan 60 दे रखा होगा तो हम क्या लगाएंगे? साइन 60 बटे cos 60 लगाते तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारा क्या बचेगा? √3 बचेगा। तो ये वाली वैल्यू जो है इस वैल्यू के इक्वल हो जाती। ये जो दोनों वैल्यूज हैं हमारी, ये हमारी इक्वल हो जाती। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है tan a प्लस बी √3 है और tan a माइनस बी 1/√3 है। तो हमें ये बताना है कि a और b का मान कितना है। a प्लस बी 0 से तो बड़ा रहेगा और 90 के बराबर होगा या फिर 90 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम आसानी से कर भी सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमें गिवन है, क्या चीज गिवन है? ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो मैं tan a प्लस बी में 30 किसकी वैल्यू होती है? अभी मैंने जस्ट ऊपर इसको सॉल्व किया था कि 30 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है। हमने यहां से देख लिया था। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूं इसको। ठीक है, पहले वाले के हिसाब से tan a प्लस b इक्वल्स टू tan 60। tan 60 इस √3 की वैल्यू मैंने यहाँ पर tan 60 लिखी। tan से मेरा tan कैंसिल हो गया। a प्लस b इक्वल्स टू 60 इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब मैंने क्या लिखा? tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर ली। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? tan से फिर tan कैंसिल हो गया, बचा क्या? a माइनस बी इक्वल्स टू 30। यह इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने क्या करा? ऐड कर दिया। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करने पर क्या देगा? a प्लस b इक्वल्स टू 60, a माइनस b इक्वल्स टू 30। इसको सॉल्व करेंगे, ये कट होगा, देगा 2a इक्वल्स टू 90। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 45। कितनी आएगी a की वैल्यू? 45। जब a 45 होगा तो b कितना होगा? ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। a प्लस b है 60, तो b इक्वल्स टू कितना हुआ? 60 माइनस a। b इक्वल्स टू हुआ 60 माइनस 45, यानी कि कितना हुआ? 15। तो a इक्वल्स टू हुआ 45 और b इक्वल्स टू हुआ 15। ये हमारे दो इसके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। a बराबर 0 डिग्री हो तो कॉट a
परिभाषित नहीं है। उम्मीद करता हूं ये ऑप्शनल टाइप्स जो क्वेश्चन हैं ये आप लोग आसानी से कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।